बाबा, मैं एग्जाम में पास हो गई। बाबा, मैं बैंक में मैनेजर बन गई। अनीका बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, बाबा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अनीका की मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने दौड़ते हुए जाकर अनीका को गले लगा लिया और खुशी का इजहार करने लगे। मेरी बेटी बैंक में मैनेजर बन गई। सब बहुत खुश थे। अनीका की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की तरह थी। माँ ने सीने से लगा लिया, ऊपर वाला दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। अनीका एक बैंक में जॉब करने लगी। बहुत खुश थी। जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। अनीका का रिश्ता उसकी माँ की दोस्त के बेटे राजेश से तय कर दिया गया। अनीका इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी, क्योंकि लड़का विदेश में रहता था, लेकिन फिर भी उसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर राजेश को पसंद कर लिया। राजेश अमेरिका में रहता था। वो भी काफी पढ़ा लिखा था। देखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज लगता था। इंडिया आया। दोनों फैमिलीज ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की, लेकिन शादी के लिए अनीका ने 2 साल का वक्त मांगा। अनीका 2 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। राजेश हिंदुस्तान आया। उसे अनीका के इस फैसले से कोई ऐतराज न था और न ही अनीका से, लेकिन खामोश था, जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। अनीका को राजेश के बुझे बुझे से चेहरे से महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर इग्नोर कर गई। खैर, कुछ दिन हिंदुस्तान में रहने के बाद राजेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे काम पर वापस अमेरिका जाना है। बस अब शादी पर ही आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा राजेश, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो ना। आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। राजेश खामोश रहा। फिर राजेश अनीका से मिलने आया, लेकिन आज भी राजेश का चेहरा बुझा बुझा सा था। अनीका से बर्दाश्त न हुआ। उसने राजेश से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? राजेश बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? अनीका कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? राजेश मुस्कुराने लगा। जिंदगी ऐसी ही होती है, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं। वक्त उनको उम्र बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना। शादी पर आऊंगा। अनीका ने जाने से पहले राजेश का हाथ पकड़ा और कहने लगी, राजेश, मुझे लेने आओगे ना? राजेश ने मुस्कुरा कर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। राजेश की आंखों में आंसू थे। राजेश चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 2 साल होने को थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। राजेश अभी कुछ दिन बाद हिंदुस्तान आने वाला था। अनीका बेचैन थी राजेश को देखने के लिए। एक रात अनीका रात को घर लौट रही थी। उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कुचल कर भाग गया। वो 2 घंटे सड़क पर पड़ी रही। लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। अनीका के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। अनीका के घर बताया गया। सब आ गए। सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ये क्या हो गया? अनीका कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में दुनिया से बेखबर पड़ी हुई है। लबों पर दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। राजेश भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, बात सीधी सी है, ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या याददाश्त। सब रो रहे थे। अनीका बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया। सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर ने सॉरी कहते हुए ये कयामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने उसको बचा तो लिया है, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चे की तरह रिएक्ट करेगी। राजेश खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सब रो रहे थे। अनीका को 2 दिन बाद होश आया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। राजेश सामने खड़ा था। वो खामोश सब कुछ देख रही थी। राजेश वापस घर चला गया। माँ ने कहा, बेटा, अनीका को छोड़ दो और वापस अपने काम पर अमेरिका चले जाओ। राजेश ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई, तुम वापस चले जाओ। राजेश बोला, माँ, अच्छा मजाक है।
पहले तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती हो कि छोड़ दो। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा अभी ये सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। राजेश ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह है और आप मेरी माँ हैं। आपको भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो अस्पताल में अपनी सासों से अनजान पड़ी है ना, वो मेरी होने वाली बीवी है। उसको भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। माँ अनिका ठीक थी तो आप उसको चूमती थी और आज वो बेहाल है तो उसको दुत्कार रही हो। इतना कहकर राजेश वहां से चला गया। राजेश अनिका के घर गया। सब खामोश बैठे थे। राजेश अनिका के पास गया, आवाज दी, अनिका। अनिका डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीजें खिलाते हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। सब रोने लग गए। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ चलो। मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीजें ला कर दूंगा। राजेश ने सबसे कहा, मैं अनिका को अपने साथ ले जाऊंगा। पहले सबने इनकार कर दिया, लेकिन फिर राजेश की जिद के आगे सब मान गए। राजेश अनिका को अपने साथ ले गया। जहाँ वो काम करता था वहाँ डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया। अनिका को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन अनिका सो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि अनिका पागल हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगी और आवाज देगी राजेश को। राजेश पास जाकर बैठ गया, अनिका के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। अनिका ठीक हो जाओगी तुम। अनिका की आंख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे इतना डर लगता है। वो अंकल है ना, वो सफेद कपड़ों वाले लोग, उन्होंने मुझे इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था। राजेश ने कहा, जाओ पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम? अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा तो तुम लगवाना अब की बार, जब वो आएंगे तो तुम लगवाना। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं लगवा लूंगा। चलो अब खाना खा लो थोड़ा सा। अनिका ने कहा, मैंने नहीं खाना इतना गंदा खाना। राजेश ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? अनिका खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वो वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिलाओ ना। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज में मिलता है ना। अनिका मुंह बनाकर बैठ गई। लेकिन खैर किसी तरह राजेश ने उसे बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। राजेश अनिका का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि राजेश एक दिन अनिका को छोड़ देगा, लेकिन राजेश अनिका को खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता, उसको संवारता था, उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसके सर में खुद ऑयल लगाता था। एक दिन राजेश ऑफिस से हॉस्पिटल आया तो अनिका रो रही थी। नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। उसने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी अनिका को? अनिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। राजेश ने कहा, अरे हुआ क्या है? अनिका ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। राजेश ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। राजेश ने एक खाली सिरिंज ली और अपने बाजू पर लगा दी। राजेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये देखो कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सुई से डरती हो। अनिका रोने लगी, नहीं मुझे दर्द होता है। राजेश ने अनिका को अपने सीने से लगा लिया। राजेश आसमान की तरफ देखकर दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं क्या करूँ अनिका, मैं क्या करूँ? नहीं देख सकता तुमको इस हालत में। मैं बहुत बेबस हूँ। अनिका को आदत बन चुकी थी। अनिका राजेश की गोद में सर रखकर सोया करती थी। राजेश की गोद में सर रखे बिना उसे नींद नहीं आती थी। राजेश ऑफिस से लेट हो जाता, वो जागती रहती, बच्ची की तरह जिद करती थी। राजेश थका हुआ होता तो फिर भी अनिका के पास बैठ जाता था। अनिका राजेश की गोद में सर रखती और सो जाती। राजेश अनिका को घुमाने भी ले जाता था। 5 साल गुजर गए। सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए थे। राजेश बेबस हो गया था। वो अनिका को नहीं छोड़ सकता था। सबने कहा, इंडिया भेज दो अनिका को, यहाँ इलाज करवा देंगे। लेकिन राजेश एक पल भी अनिका से दूर नहीं रह सकता था। उसने अनिका का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मेरा मरना अब अनिका के ही साथ है। वो जैसी भी है मेरी है।
एक दिन अनिका को किसी बात पर गुस्सा था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। राजेश घर आया, देखा अनिका के दोनों हाथ जख्मी थे। राजेश ने कहा, ऐसा क्या हो गया तुमको? अनिका ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती। मुझे नहीं रहना यहाँ, यहाँ सब गंदे हैं। वो रोने लगी। राजेश उठा, कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा। भगवान माफ कर दे, हे भगवान रहम कर, अनिका को ठीक कर दे। भगवान बस इम्तिहान न ले अब। हे भगवान मेरा सब्र टूट रहा है। इधर अनिका की तबीयत खराब होती जा रही है। वो चीख चीख कर रो रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। राजेश उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके दिमाग की नस डैमेज हो गई है। राजेश तन्हा परदेश में अनिका को ऑपरेशन थिएटर ले गया और बाहर बैठकर अनिका के साथ गुजरे पलों को याद करने लगा। जब वो बैंक में मैनेजर बन गई थी तो वो कितनी खुश थी। राजेश रो रहा था, हे भगवान कोई गुनाह हुआ हो तो माफ कर दे, अनिका को ठीक कर दे भगवान। खैर 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। राजेश को मुबारकबाद देने लगे। हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ और, उसकी जीन्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है वो ठीक हो जाएगी। राजेश सारी रात अनिका के पास बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। सुबह जब अनिका को होश आया, उसने देखा राजेश पास बैठा हुआ है। अनिका ने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा, 2021। उसका सर चकराने लगा। कहाँ हूँ मैं? उसने राजेश से कहा। राजेश ने जब अनिका के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अनिका फिर से मेरा नाम लो ना। अनिका ने कहा, ये कहाँ हूँ मैं राजेश? राजेश ने कहा, आराम करो सब बताऊंगा। अनिका खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ अनिका बिल्कुल ठीक हो गई। अनिका ने राजेश का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, राजेश 5 साल तुमने मुझे पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे राजेश। यहाँ तो लोग बहुत बुरे हैं और तुमने 5 साल एक पागल को सीने से लगाए रखा। राजेश ने अनिका के माथे को चूमा और कहने लगा, हम सफर कभी छोड़कर नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफर नहीं, सौदेबाज होता है। मेरी जान। अनिका को सीने से लगा लिया। अनिका को कहने लगा, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं। अनिका ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि उस ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है अनिका और राजेश के इस प्यार भरे मोहब्बत के रिश्ते के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।